2020 के इंटरनेशनल जर्नल के रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 70% लोगों को अक्कल दाढ़ के दर्द की समस्या है। यहाँ पे सबसे अहम सवाल यही आता है, अक्कल दाढ़ को निकलवाया जाए या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इसका स्पेशलिस्ट ओरल सर्जन डॉक्टर मितुल सोजित्रा अपने 30,000 विजडम टूथ सर्जरीज और 10 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको आज ये समझने में मदद करूंगा कि कौन से क्लिनिकल सिनेरियोज में हम अक्कल दाढ़ को निकलवाने की सलाह देते हैं, और अगर आप अक्कल दाढ़ नहीं ही निकालते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग टू द फर्स्ट सिनेरियो कि जिसमें जबड़े की जो साइज है वो छोटी होती है और दांत का जो मटेरियल है वो ज्यादा होता है। तो 18 साल के आसपास जब ये अक्कल दाढ़ आना स्टार्ट होती है तो उसको मुंह के अंदर आने के लिए अच्छे से पोजीशन नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से वो टेढ़ी रहती है और आगे की जो सेकेंड मोलर दाढ़ है उसके ऊपर, उसके रूट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है और पेशेंट को पेन एंड डिस्कंफर्ट होता है। तो ये कंडीशन में खास करके हम सलाह देते हैं कि अक्कल दाढ़ को निकलवाया जाए ताकि ये पेन से उनको छुटकारा मिले। दूसरा कंडीशन कुछ ऐसा भी होता है कि जिसमें इतनी ज्यादा हॉरिजॉन्टली लॉक्ड जबड़े के अंदर दाढ़, अक्कल दाढ़ आती है और उसकी वजह से सारा सूजन और पेन और डिस्कंफर्ट होता है। तो ये सिनेरियो के अंदर अगर आपको दाढ़ ये तकलीफ दे रही है तो आपको निकलवाना होता है। लेकिन जैसे कि जबड़े का एक्सरे करवाया कुछ अलग दांत के लिए और ये ऐसे ही पड़ी हुई है जो आपको तकलीफ नहीं दे रही है, तो इसको निकलवाना जरूरी नहीं है। थर्ड और मोस्ट कॉमन सिनेरियो जो है जिसमें अक्कल दाढ़ इससे टेढ़ी होती है और जो खुराक हम खाते हैं वो सारे दाढ़ों की च्यूइंग सरफेस से ट्रैवल करके सीधा इसके मसूड़ों के अंदर फूड लॉजमेंट होता है और जिसकी वजह से मसूड़ा फूलने की प्रॉब्लम, जिसको हम पेरिकोर्नाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है। अब ये दर्द और डबल हो जाता है जब ऊपर की दाढ़, अक्कल दाढ़ जो है वो ये मसूड़े के ऊपर टकराती है। तो ये केस में पेशेंट को पूरा मुंह भी अच्छे से बंद नहीं कर सकते क्योंकि तभी भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और मसूड़े फूलने की वजह से पूरा दर्द और पेन, डिस्कंफर्ट की समस्या रहती है। इसमें मसूड़ों में सूजन और रेडनेस भी पाई जाती है। तो खास करके ये केस में अगर आप अपना मुंह अच्छे से पूरा क्लेंच या तो बंद भी नहीं कर पाते हो क्योंकि बिकॉज ऑफ ये मसूड़ा जो फूला हुआ है, तो खास करके इमरजेंसी इसको दाढ़ को निकलवाए, उसकी प्रॉब्लम की 100% आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल पाए। काफी सारे लोग जब ये ऐसे टेढ़ी दाढ़ होती है और बार बार तकलीफ करने के बाद भी अगर नहीं निकलवाते तो ये एक कॉमन जो चीज पाई जाती है कि खुराक जो है वो अक्कल दाढ़ और आगे की जो सेकंड मोलर टूथ है उसके बीच में फंसता चला जाता है। इसकी वजह से सड़न जो अक्कल दाढ़ जो निकलवाना चाहिए था उनको पहले, उसमें तो सड़न होती है लेकिन उसकी वजह से उसकी जो बगल में जो दाढ़ रहती है उसमें भी सड़न फैल जाती है। तो काफी सारे केसेस हम चेक करते हैं कि जिसमें अक्कल दाढ़ तो को आगे जाके तो निकलवाना ही पड़ता है लेकिन बाजू के दांत में भी उसको रूट कैनाल करवाना पड़ता है, कैप करवाना पड़ता है, तब जाके वो दाढ़ वो अच्छे से बचती है उनकी। यहाँ पे एक सबसे कॉमन सवाल मैं लेना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को अक्कल दाढ़ का दर्द से ज्यादा उसकी जो अक्कल दाढ़ की सर्जरी रहती है उसका ज्यादा दर्द होने का एक मन में डर बना रहता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम जब भी अपने क्लिनिक में जब ये अक्कल दाढ़ के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हम सबसे पहले उसको जो पेनलेस प्रोटोकॉल है वो क्या होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। काफी सारे लोगों को पूरी सर्जरी का डर नहीं रहता है लेकिन उसको डर रहता है कि सुई का, जैसे कि फर्स्ट जब हम एनेस्थेसिया देते हैं तब छोटा सा एक सुई है वो इंजेक्ट करते हैं तो उनको डर बना रहता है। तो इसमें अभी काफी सारे अलग अलग पेनलेस प्रोटोकॉल है जिसमें हम एनेस्थेसिया स्प्रे पहले करते हैं, थोड़ा एरिया को नम होने देते हैं, बाद में उसका जो इंजेक्शन है वो लगता है। काफी सारे लोगों को मन में पहले से क्योंकि किसी और का ये बैड एक्सपीरियंस है वो सुनने के बाद साइकोलॉजिकल एक डर बना रहता है, तो उनके लिए हम पूरा अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि जब भी आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जिसके ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट है अगर उनसे अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेते हो तो ये कुछ बैड एक्सपीरियंस होने का तो चांस ही नहीं बनता है। और काफी सारे लोगों को सर्जरी में ये डर रहता है कि भाई मुझे कहीं दर्द तो नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स एक बार जब अच्छे से हम एनेस्थेसिया दे देते हैं पूरा एरिया सुन्न हो जाता है यानी कि नम हो जाता है और खाली आपको कुछ प्रोसीजर होता है, ऐसा प्रेशर जैसा कुछ महसूस होता है। दर्द का प्रॉब्लम 100% नहीं होता है क्योंकि जो इंजेक्शन है जो आई थिंक सो 150-200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है कि जिससे पूरा भाग अच्छे से सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू एनेस्थेटाइज होता है और आपको 100% पेनलेस जब भी हम दांत निकलते हैं तो उसमें कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता है। और एक सिनेरियो की बात करते हैं जिसको हम ट्रिस्मस के नाम से जानते हैं, यानी कि जब भी पेशेंट को अक्कल दाढ़ का दर्द होता है तो इन्फेक्शन फैलने की वजह से मुंह कम खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब भी पूरा मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो दर्द की वजह से मुंह हम खोल नहीं पाते। इसका रीजन है जब पहले मसूड़ों में जो
इन्फ्लेमेशन था और ज़्यादा जो मुंह खुलने के मसल्स है वहां तक फैल गया है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, ये तब होता है जब आप बार बार अक्ल दाढ़ के हिसाब से जब दर्द होता है तो 2-4 दिन वेट करते हैं, पेन किलर खा के चलाते हैं और आगे जाके जब ये मोर सीवियर वर्जन होता है तब ये मुंह कम खुलने की प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने नज़दीक के डेंटिस्ट को कंसल्ट करें और इसमें अक्ल दाढ़ के जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कैसे बेस्ट सोल्यूशन करेंगे वो आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करेंगे। उसमें अगर हम काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं और अगर अक्ल दाढ़ नहीं निकलवाते तो ये सारे केसेस में सूजन और फैलती चली जाती है, इन्फेक्शन और फैलता है। 5 से 10% लोगों में अगर बहुत टाइम तक हम वेट करते हैं तो लुडविग्स यानी कि एक जबड़ों का एक ऐसा इन्फेक्शन कि जो आगे जाके काफ़ी रिस्की और जानलेवा भी हो सकता है, वो अगर हम अक्ल दाढ़ बहुत टाइम तक नहीं निकलवाते तो होने के चांसेस है। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है वो है, क्योंकि अगर आपको अक्ल दाढ़ एक साइड की दर्द कर रही है तो बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस है कि वो दूसरे साइड खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये यूनिलैटरल च्यूइंग यानी कि एक ही साइड से खाना खाने से आगे जाके हमारे जो जबड़े का जॉइंट रहता है वो तक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, या तो जबड़े के जो जॉइंट है उसका दर्द का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकता है जब आप एक ही साइड खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेटर यही है कि कोई भी अक्ल दाढ़ से जुड़ी प्रॉब्लम है, इसमें अक्ल दाढ़ निकलवाना है या नहीं, ये सिनेरियोस के ऊपर से तो मैंने आपको समझाने का पूरा ट्राई किया है, लेकिन आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को विजिट करें। अगर निकलवाना है तो बहुत ही पेनलेस ये प्रोसीजर है, आप निकलवा सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म विजन में आपको इससे और ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। यस फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।